होता क्या है, ध्यान से काफी पहन लिया कि नहीं लिया? कल पूछेंगे, नहीं किसी को पता चलेगा तो घर बैठे अपने फोन पर भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड हो गया, पंडित जी कर रहे हैं। विधि नहीं पता चलती, मंत्र का नहीं पता चलता, नहीं तो जिसके पास है वो रिकॉर्ड कर ले। किस तरह से हमें विधि करेगी? बोलिए शंकर भगवान की। महाराज आज एक ही संकट आता है, किस तरह से आता है? गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में नाना प्रकार के जंजाल हैं। रोज कोई ना कोई आफत आ जाती है, तो इतना समय किसके पास है? तो भगवान ने लौकिक पद्धति से भगवान शिव की पूजा कैसे करें? कहते हैं शिव, भगवान शिवलिंग की पूजा करने से, शिव की पूजा करने से पूरा फल लेना हो तो सबसे पहले कौन सी जगह बताई है? सबसे पहले अपने घर में जो करता है शिव की पूजा, उसे 10 गुना फल मिलता है। उससे भी श्रेष्ठ 10 गुना और फल लेना हो तो गौशाला में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तुम्हारे राम जी ने रामेश्वर पर करी कि नहीं करी? मिट्टी का शिवलिंग तो बनाया। कृष्ण ने भगवान शंकर की पूजा करी, तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों पीछे रह गए? आज कहे कि 10 गुना और पुण्य ज्यादा लेना चाहते हो तो आप गौशाला में भगवान शंकर जी का पूजन करें। और 10 गुना ज्यादा पुण्य लेना चाहते हो तो जलाशय जहां पानी हो वहां पर आपको अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी। अगर उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त करना हो तो तुलसी के बिरवे के पास आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर उससे भी श्रेष्ठतम 10 गुना और पुण्य लेने चाहिए तो बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। बिल्व वृक्ष के नीचे 10 गुना और पुण्य बढ़ जाता है। कहते अगर उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य लेना चाहते हो तो देवालय में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। कहते उससे भी ज्यादा 10 गुना पुण्य ज्यादा लेना हो तो तीर्थ पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जब शिव की पूजा तीर्थ में करेंगे तो 10 गुना और पुण्य मिलेगा। कहते और कहाँ पुण्य मिलेगा और श्रेष्ठ? कहते 10 गुना और ज्यादा पुण्य लेना तो नदी के किनारे भगवान शंकर की पूजा करे। कहने लगे और कहाँ श्रेष्ठतम, कहाँ ज्यादा पुण्य मिलता? कहते अगर नदी नहीं 10 गुना और पुण्य लेना चाहते तो गंगा के किनारे भगवान शिव की पूजा करना। कहते जी और कहाँ हो सकते हैं? जैसे गंगा में कोई भी जाता है तो गंगा सब पापों को नष्ट कर देती है। कहते सप्त गंगा कहीं नर्मदा कहीं भी आप करिए भगवान शिव की उतनी ही 10 गुना पुण्य मिलता। कहते महाराज और कहाँ पुण्य मिलेगा? कहते समुद्र तट पर जाओ तो 10 गुना और पुण्य बढ़ जाता है। अब कहने लगे जी 10 गुना और पुण्य बढ़ जाता है, तो कहने लगे और श्रेष्ठ कौन सी जगह है जहाँ पुण्य बढ़ जाता है? कहने लगे अगर पुण्य और चाहते हैं तो हिमालय तट पर जाकर वहां पर आप शिव की पूजा करें। उसी के आगे कैलाश पर्वत रहे जो ऊंची शिखर है, वहां पर आप शिव की पूजा कर सकते हैं। अब समुद्र तट में क्यों कहा गया? जैसे भगवान की शिवलिंग की पूजा होती है और मूर्ति की पूजा होती है, ऐसे ही समुद्र तट पे चले जाओ, गंगा सागर चले जाओ क्या, तो वहां पर भगवान का निराकार रूप है, कोई मूर्ति नहीं है। तभी कहते हमारे सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। वहां भगवान नारायण निराकार रूप में वहां बैठे हैं। कपिल मुनि ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर दी। और महाराज किस महीने जाना चाहिए? किस महीने में? माघ महीने में जाओ और मकर संक्रांति पे जाओ, वहां स्नान करने का पुण्य सिखाती है। नहीं कि शिव पुराण किस तीर्थ पर जाना चाहिए, कहाँ पुण्य? कहते महाराज आपने तो बता दिया घर से लेकर हिमालय तक 10-10 गुना हमें पुण्य मिलेगा। अब ये बताओ कि हम जे नहीं पहुंच पाए तो कैसे हमें पूर्ण शिव भगवान की पूजा का फल मिलेगा?
तो कहने लगे अगर आप पूरी पूरी शिव पूजा का फल लेना चाहते हैं तो जहां आपका मन लग जाए भगवान की कथा में, यज्ञ में, मंदिर में, जहां बैठकर आपका मन अच्छे से लग जाए वहीं पूर्ण फल मिलता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा यही कहती है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए कटौती आलसियों के लिए नहीं जो घर में बैठ कर बोलते अरे जाओ तुम जाओ ना कथा करने के लिए, सुनने के लिए। मन चंगा तो क्या करना कथा में जाके, जहां से परमात्मा मिल जाए। ये उनके लिए है जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है। ये आलसियों वाली बदता जिस संत ने ये शब्द लिखे वो भी रो रहा होगा अपनी जगह बैठकर, किन आलसियों को जो मैंने दे दिया। ये उनके लिए है जो आसक्त है, जो कुछ कर नहीं सकते। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बात सुनाओ, आप सबका मन चंगा है? बोलो। अगर मन चंगा है तो कटौती में गंगा, अगर मन चंगा नहीं तो फिर कटौती में गंगा क्या? फिर तो ऐसे है मुख में राम राम, बगल में शूरी, मेरी गली से निकलना तो फिर दिखाऊंगा दो दो चार चार हाथ कर लूंगा। बोलिए शंकर भगवान की, दो दो चार चार हाथ कर लूंगा। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, घर से लेकर आपको सारी यात्रा करवाई, गंगा दिखाई, सप्त गंगा करवाई, गौशाला, तीर्थशाला, हिमालय तक ले गई। शिव पुराण कथा क्या ले गई? बिना किराए के, बिना गाड़ी के आपको सारी यात्रा 1 मिनट में करवाई। और करवाने के बाद क्या हुआ? मन चंगा कटौती में गंगा किसके लिए पता? मन उसका चंगा जिसको समभाव हो, समानता हो, समन्वय हो, जिसको ए परे ना लगे, स्त्री पुरुष में भेद ना हो। कल आपको बताएंगे श्री हरिदास कौन थे, मीरा कौन थे, जिन्होंने 8 ठाकुर प्रकट किए, उनकी कथा सुनाएंगे। और महाराज ये जो शिव पुराण की कथा अब सावन में जो आप करेंगे, कहते हैं आप अगर वैदिक पद्धति से नहीं कर सकते और ध्यान से सुनना, आप शिवलिंग कैसे बनाएं, उसका पूजन कैसे करें, उसको सामग्री कैसे चढ़ाएं और उसका विसर्जन कैसे करें, ये हमें सिखाती है शिव महापुराण की कथा कि हर व्यक्ति को शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। हम बहन में चले गए, नहीं महाभारत नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? उधर चल लड़ाई लगी, निकाल कर लड़ाई लगी। मैंने कहा बाबा हरिचंद्र की औलाद, सत्य तुमने रखा है और तुम कभी झगड़ा तो करे क्या है? अरे जहां 40 पाप किए, मेरे कहने पे एक पाप जो तुम करेंगे उसका पाप का फल मुझे दे देना। मगर अपने घर में शिव महापुराण कथा रोज पढ़ना। जीवन में अगर शांति, सुख, आनंद चाहिए और हर दिन नित्य खिलने के लिए चाहिए तो आपको शिव पुराण अपने जीवन में उतारना पड़ेगी। आप सब पुराण पढ़ेंगे तो आपको रामचरितमानस कथा का पता चलेगा, नहीं तो राम कथा का पता नहीं चलेगा, कृष्ण कथा का पता नहीं चलता। ये थोड़ी बताए तो सबको पता लाला किसके घर जन्म हुआ, किसका बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी, कहाँ कहाँ युद्ध किया, और कथा क्या है। तभी तो संख्या कम हो रही है, लोगों का झुकाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसा हो गया समाज में, लोभी गुरु लालची चेला। क्या हो गया? गुस्सा तो नहीं आ रहा? रोड वालों को तो आएगा भी नहीं, क्योंकि जहां खुली हवा चलती है गुस्सा उड़ जाता है उस साइड कभी उस साइड। क्या? लोभी गुरु लालची चेला। आगे क्या करेंगे? आज जो 2-4 चलने फिरने का सिस्टम ले लेता ना, वो अच्छे वाले गुरु बनाते जिसका नाम चल रहा होगा। किसमें? अखबार वेद बन गए, अखबार वेद बन गए और टीवी बन गए कथाकार। लोग देख देख के होंगे बेकार, पूजा पाठ छूट गया, नित्य कर्म मिट गया, लेके रिमोट टीवी के आगे बैठ गया। जो टीवी में देखा, आज वाले महात्मा आगे जा रहे हैं, अब क्या करें? इसी की पूजा करें, कैसे पूजा कर रहे हैं, फूल कैसे फेंक रहे हैं, हम भी ऐसे फेंकेंगे।
क्या पहले लड्डू घूम रहे थे, आज खाटू श्याम आने लगे उसी सिंहासन पे। अब उसके बाद कौन सा देवता प्रकट हो जाए वो हमें भी नहीं पता। बोले शंकर भगवान की। तो फिर क्या हमें क्या करना, गुरु किसको कहते हैं, गोप रसरू जो अंधकार से हटाकर प्रकाश मार्ग की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। समय इजाजत नहीं देता, समय हो गया, इसलिए एक जो है शिव पुराण की जो विधि है ध्यान से सुन लेना। जल्दी से अपने घर में शिवलिंग पार्थिव की पूजा करनी हो तो जब मिट्टी लेने जाएं तो कौन सा मंत्र पढ़ना, सब मेरे साथ बोलेंगे। मिट्टी लेने जाएं, ओम हराय नमः, बोलो रोड वालों ओम हराय नमः, ओम हराय नमः, हराय नमः। घर से जाना, मिट्टी का शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाना हो तो घर से मिट्टी लेने के लिए जाना। जहां भी जाते आप तो मिट्टी लेते लेते क्या बोलना, ओम हराय नमः, हराय नमः, हराय नमः, हराय नमः, हराय नमः करते 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 मिट्टी लेके अपने घर तक जब नहीं पहुंचे तब तक यही मंत्र जपते रहना, बीच में छोड़ना नहीं। रास्ते में कोई बोले तो बोलना नहीं, बुलाए तो बुलाना नहीं, अपना मंत्र जाप करते अपना लक्ष्य की ओर चले। जब आपका लक्ष्य आपके सामने नहीं होगा तो जीवन में हर दिन दुखी होगा। मिट्टी लेके आए, अब मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो दूसरा मंत्र बोलना पड़ेगा, ओम महेश्वराय नमः। ये पानी डालने का नियम है, ओम महेश्वराय नमः। और महेश्वराय नमः और महाराज जब प्रतिष्ठा करनी है और उस समय क्या बोलना, ओम शंभवे नमः। जब प्रतिष्ठा करनी है, आओ भगवान हाथ जोड़ के, हे प्रभु आ जाओ, अब मैं आपकी प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। प्रतिष्ठा मतलब जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा करी, प्रतिष्ठा करने भगवान इसमें बैठो, आपकी पूजा करेंगे। आपकी पूजा करने के बाद हमें फल मिलेगा, जब फल मिलेगा तो हमें शक्ति मिलेगी और शक्ति मिलने से आप समाज में ख्याति पाएंगे। जब ये मंत्र बोलेंगे तो प्रतिष्ठा होगी, भगवान उसमें बैठ जाएंगे। अब महाराज बैठ जाएंगे तो उसके बाद आपने आवाहन करना, भगवान आओ आओ इसमें विराजो। ओम शूलपाणने नमः। क्या बोलना, ओम शूलपाणने नमः। जब ये बोलेंगे, आवाहन किया तो फिर भगवान को स्नान करवाना, चाहे दूध से करवाओ, दही से करवाओ, मधु से करवाओ, शक्कर से करवाओ। तो फिर क्या बोलना, ओम पिनाक दृश्ये नमः। तो जब ये बोलेंगे तो फिर जो आपने चढ़ाना होगा, बिलपत्री, भांग, धतूरा है, तांबूल वगैरह चढ़ाएंगे। तो फिर आप बोलेंगे, ओम शिवाय नमः। क्या बोलेंगे, सब अर्पित करते जाएं, जो भी धूप, फल, पत्र, पुष्प जो भी चढ़ाना हो। तो फिर क्या कहते हैं, फिर भगवान के आगे क्षमा याचना करनी, भगवान हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। तो बोलना, ओम पशुपते नमः। क्या बोलना, ओम पशुपते नमः। तो जब आपने क्षमा भी मांग ली तो फिर क्या कहते हैं, तो भगवान को कहना, अब अपने घर में जाओ, कल हम आपको बुलाएंगे, फिर आप आ जाना, विसर्जन करना। तो भगवान के आगे क्या कहना, ओम महादेवाय नमः। जब आप ये 8 मंत्र अपने जीवन में रोज पढ़ लेंगे तो आपकी पूजा में कोई भी बिगड़नी, कोई विलंब नहीं, और भगवान शंकर आपको पूर्ण फल देंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान की आज आपको विधि सुनाई किस किस की, और कल व्यवस्था जो हो हमें बता देना। और कमेटी वाले जो कार्यकर्ता ना, जहाँ पे एक टेबल लगा के बैठा करो। कल रास्ते में आए, कल मुझे पूछ रहा, महाराज हमने पैसे देने हैं किसी को। मैंने कहा पैसे वाला डिपार्टमेंट मुझे भी नहीं पता है। तो जहाँ पर अपना टेबल कुर्सी लगा के बैठे, जो जो ड्यूटी होती है वो सामने दिखे। अब इधर ये नहीं पता चल रहा लंगर का कौन है और कौन कहाँ का